वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। समस्त भक्तजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। श्री लाल गोविंद व्यास जी को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। यह सभी प्रणाम मंत्र व कुछ अमूल्य श्लोक जिनका कि मैं उच्चारण कर पाई मैंने व्यास जी से सीखे हैं। हर एक श्लोक की अपनी सुंदर महिमा व मनुष्य समाज के लिए सुंदर शिक्षा है। हालांकि मेरे उच्चारण में काफ़ी त्रुटियां रही होंगी, परंतु मैंने प्रयास किया कि मैं इनको सीख पाऊँ। भक्ति, व्यवहार, ज्ञान व प्रेम का संगम है हमारे व्यास जी। कभी कभी गलतियों पर थोड़ा डांटते भी हैं, परंतु वह भी हमारे जीवन में सुधार के लिए। ठीक वैसे ही जैसे कि माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं ताकि कोई अन्य बाहर वाला व्यक्ति उन्हें ना डांट पाए। हमारा जीवन ऋणी है व्यास जी का कि जिन्होंने हमें जीवन को जीना सिखाया। जैसा कि व्यास जी ने क्रूश कथा के दौरान बताया था कि जीवन के सभी कार्यों के सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी है प्रभु अनुग्रह। तो यह ठाकुर जी की हमारे ऊपर कृपा ही है कि उन्होंने हमें लाल गोविंद व्यास जी से मिलाया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसे एक बच्चा अपने माता पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, वैसे ही हमने अपने मानव जीवन की सार्थकता को व्यास जी से सीखा है। जैसे हम सभी अपने माता पिता के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते, वैसे ही व्यास जी हैं हमारे लिए। व्यास जी ने अनेक कथाओं के माध्यम से हमें हरि नाम की अमूल्यता से अवगत कराया है। अगर कोई पापी व्यक्ति सिर्फ एक बार हरि नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसके द्वारा किए गए अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। और व्यास जी तो हमें हर पल हरि नाम सिमरन सिखाते हैं। 16 माला जप से हमारी हर एक श्वास पर भगवान का नाम स्थित हो जाता है, और उसके बाद भी आप जितना नाम कर पाएँ उतना ही अच्छा है। प्रातःकाल उठने पर हरि स्मरण व मंगलाचरण करना हमने व्यास जी से ही सीखा है। इसके अलावा और भी अनेक बातें, जैसे गौ माता सेवा में निष्ठा, ठाकुर जी के प्रसाद व उनके निर्माल्य में निष्ठा, एकादशी व्रत में निष्ठा, और भी अनेकानेक बातें हैं जिनका शब्दों में वर्णन करना सरल नहीं है। व्यास जी का गुरुजनों के प्रति आदर भाव अनुकरणीय है। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरित मानस व अनेकों ग्रंथ व अनेकों श्री आचार्यों द्वारा लिखी गई टीकाओं का ज्ञान व्यास जी ने हमें प्रदान किया है। श्री गोपी की, श्री वेणु की, श्री जगन्नाथ अष्टकम आदि को भी हमें अपनी पूरी मेहनत से समझाने का प्रयास किया है। अनेकों विषयों से संबंधित ज्ञान प्रदान करते हैं लाल गोविंद व्यास जी। उन्होंने हमें भक्ति के साथ साथ आचार और व्यवहार भी सिखाया है। जैसे कि हमारे माता पिता व पति चाहे जैसे भी हो, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए व उनका सम्मान करना चाहिए। समुद्र महिमा का ज्ञान व श्री नरसिंहदेव भगवान के प्रति आदर व उनके बारे में यह भी बताया कि वह सिर्फ विघ्नहर्ता ही नहीं है, बल्कि वह श्रीमद् भागवतम को समझने में भी हमारी मदद करते हैं। वह रौद्र रूप ही नहीं है, वह वात्सल्य रस के अधिष्ठाता देवता हैं। अंत में यह कह सकते हैं कि व्यास जी ने हमें स्ट्रॉन्ग बनकर जीवन को जीना सिखाया है। आनंद के साथ भक्ति का समन्वय है हमारे व्यास जी। उनके मुख से निकले हुए वाक्य हमारे चित्त को शुद्ध, शांत व सुखी बनाते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद व्यास जी। आपको आपकी 400 कथाओं के पूर्ण होने की खूब खूब बधाइयाँ, और ठाकुर जी की कृपा व गुरुजनों के आशीर्वाद से आपकी जो 1000 कथा कहने की इच्छा है वह भी पूर्ण हो। आप निरंतर हमें अपनी ज्ञान गंगा में इसी प्रकार स्नान कराते रहें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।